जिसमें तीसरे राउंड के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी। तीसरे राउंड के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। हर घंटे में मतगणना के परिणाम सामने आ रहे हैं और जो परिणाम अभी सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तीसरे राउंड के बाद से सुधाकर सिंह 1992 वोटों से आगे चल रहे हैं। एसपी प्रत्याशी सुधाकर सिंह बढ़त लगातार बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है देखने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझानों की अगर बात की जाए रंजना, पहले दूसरे और तीसरे जो काउंटिंग हुई है घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। तीसरे राउंड के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह दारा सिंह से आगे चल रहे हैं। 1992 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो काउंटिंग के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं, इसमें 19 टीमें काउंटिंग कर रही है और कुल 32 राउंड काउंटिंग होगी। और तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद की बात करें तो तीसरे राउंड के बाद भी एसपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं और हमारे साथ लगातार तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। बताते चले आपको कि हमारे साथ शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले रिएक्शन आपसे ही लूंगी क्योंकि तीसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो सामने आ चुके, उसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं और अभी भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। देखिए, अभी कई राउंड की काउंटिंग रह गई है तो कोई फाइनल नतीजा नहीं है। हम अभी से ही तय कर लें कि फाइनल नतीजा क्या है, तो लग रहा है बेईमानी होगा। लेकिन हम लोगों को इंतजार कर लेना चाहिए क्योंकि देखिए, अभी जैसे उपाध्याय जी ने बताया कि जो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। जैसे कि आप देखें, रामपुर की सीट और आजमगढ़ की सीट पर जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी तब ये नहीं किसी ने कहा था कि नहीं साहब एकदम लहर आ गई है, अब विपक्ष खत्म हो गया है। लेकिन अगर एक सीट विपक्ष जीत जाता है तो बता दिया जाता है कि साहब अब समाप्त हो गया है, भाजपा बिल्कुल आ नहीं पाएगी, लौट नहीं पाएगी, न केंद्र में लौटेगी न राज्य में लौटेगी। जब पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में थी 2014 में, तब क्या नतीजा निकला था केंद्र में कि पूरा का पूरा सफाया हो गया था, 75 सीटें आ गई थी। तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। और ये जो विधानसभा का जो मध्याह्न चुनाव होता है, इससे केंद्र का या राज्य की ना तो सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है सर, आपकी बात सब सहमत हो जाते हैं कि ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध सीटें चली भी जाएंगी। लेकिन क्या पूर्वांचल को लेकर सवाल नहीं उठेगा? क्या ये जो 24 का सेमीफाइनल हम ये मान के चल रहे हैं उसको लेकर सवाल नहीं उठेगा? क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि रणनीति क्या है, क्योंकि INDIA वर्सेस NDA देखने को मिलेगा, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एनडीए का जो इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया है उसका अभी भी भविष्य क्या है अभी तो यही तय नहीं है। पंजाब में आप देखिए कि प्रताप सिंह बाजवा ने कह दिया है कि साहब हम आम आदमी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। CPI ने कह दिया है कि हम सारी सीटें जो बंगाल में हैं उन पे हम चुनाव लड़ेंगे। मेघालय का पूरा यूनिट कांग्रेस का TMC में चला गया है। और स्टैलिन का जो अभी तो उनकी राम कहानी शुरू हुई है, कहां पहुंचेगी वो भी पता नहीं है। तो अभी तो यही नहीं पता है कि इस गठबंधन का भविष्य क्या है। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी जो तीसरे राउंड के बाद भी आगे निकलती हुई दिख रही है। लगातार एक बात कह रहा हूं कि कम से कम 15 राउंड की गिनती होने दीजिए और तब तस्वीरें साफ होंगी। संशय है क्या अभी भी आपको? मतलब ऐसा है कि पलट सकती है? संशय की बात नहीं, मैंने इस डिबेट के शुरुआत में कहा। ठीक है। कीर्ति निधि पांडे जी, हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। अमित सिंह जुड़े हुए। अमित, तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हुई, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, क्या जानकारी है? देखिए, करीब 2000 वोटों से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये वो इलाके हैं, पूना पार का इलाका है, अमिला का इलाका है, बलभद्रपुर का इलाका है, ये वो इलाके हैं जो बीजेपी के इलाके हैं। यहाँ राजभर समाज के वोटर्स हैं, साहनी समाज के वोटर्स हैं, थोड़े बहुत यादव मतदाता भी हैं, लेकिन ठाकुरों की संख्या यहाँ अच्छी खासी है और ये ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करते रहे हैं। और अगर यहाँ से सुधाकर सिंह को वोट मिल रहा है तो फिर दारा सिंह के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसका मतलब है सुबह से अभी
तक दारा सिंह चौहान जहां मतगणना हो रही है, मतगणना स्थल के आसपास भी नहीं दिखाई दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ सुधाकर सिंह सुबह सुबह ही वो मतगणना स्थल पर पहुंच गए। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका उत्साह कैसा है, ये भी बड़ा महत्व रखती है। हमने जिस 5 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी तब भी देखा ठीक है अमिताभ, हमारे साथ बने रहिए, एक अपडेट आप देते रहिएगा। लगातार न्यूज स्टेट पर कवरेज जारी है, घोसी उपचुनाव की काउंटिंग जारी है, आपको बताएं। साथ ही साथ बागेश्वर की काउंटिंग जारी है, एक अपडेट आपको दें और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।